वेलकम टू एग्रीकल्चरल नॉलेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मिर्च की फसल में सबसे अधिक देखे जाने वाली समस्या जो कि वायरस, थ्रिप्स या फिर माइट की देखने को मिलती है, इसको आप अपनी फसलों में किस प्रकार से कंट्रोल करें, आप इसकी पहचान कैसे करें और इनके फैलने का मुख्य कारण क्या होता है, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले बात करते हैं वायरस, थ्रिप्स या फिर माइट के प्रकोप से फसलों को क्या नुकसान होते हैं। तो वायरस, थ्रिप्स या फिर माइट अगर आपकी फसल में लगते हैं तो इससे फसल की पैदावार बहुत ही अधिक प्रभावित होती है। इससे फसल सूखने लगती है और वह धीरे धीरे करके पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और आपकी मेहनत भी पूरी बर्बाद हो जाती है। इसलिए आप इसकी समय पर पहचान कर सही दवा का उपयोग करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करें, तभी आप अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वायरस होते कितने प्रकार के हैं। तो वायरस जैसे लीफ कर्ल वायरस, येलो लीफ कर्ल वायरस, मोजिक वायरस, येलो मोजिक वायरस। वायरस के कारण फसल का विकास रुक सा जाता है, पैदावार बहुत ही कम हो जाती है और धीरे धीरे करके पूरी फसल बर्बाद होने लगती है। अब पहचान की बात करें तो पत्तियां अगर नीचे की तरफ मुड़ रही हो तो समझ लीजिए कि आपकी फसल में थ्रिप्स या फिर माइट का प्रकोप लगा है, और जब पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं तब समझ लीजिए कि आपकी मिर्च की फसल में वायरस का प्रकोप लगा है। इसलिए आप किसान भाइयों, मिर्च की फसल में कुछ दिनों के अंतराल पर ज़रूर उसको जा कर के आप उसकी देखभाल करते रहें, उसकी पत्तियों को देखते रहें कि कहीं उसमें सफ़ेद मक्खियाँ या फिर थ्रिप्स या माइट्स का प्रकोप तो नहीं लग गया है। क्योंकि अगर आपकी फसल में सफ़ेद मक्खियाँ लगी हैं तो इसके कारण सबसे अधिक वायरस या फिर थ्रिप्स का प्रकोप फसलों में बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ता है। क्योंकि मक्खियाँ एक पौधे से दूसरे पौधे पर जैसे ही बैठती हैं, वह वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाने का काम करती हैं। इसलिए जब भी आपको सफ़ेद मक्खियों का प्रकोप दिखे फसल में, तो इसके लिए आपको एसिटामिप्रिड 20% एसपी का उपयोग करना है। इसका उपयोग आप 20 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से कर सकते हैं। यह सफ़ेद मक्खियों के लिए सबसे ही अच्छी दवा है, जिससे कि आप वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलने से रोक सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ एक या दो पौधों पर इसका प्रकोप दिखे तो इसको आप फसल से बाहर निकाल दें, जिससे कि सफ़ेद मक्खियाँ उस वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे पर ना फैला पाएँ। लेकिन अगर किसी कारणवश से वायरस या फिर थ्रिप्स का प्रकोप फसलों में बहुत ही अधिक लग जाता है, तो इससे बचाव के लिए आप फसल के लगभग 20 से 25 दिन रोपाई के बाद आपको इस दवा को उपयोग करना है। थ्रिप्स के लिए आप एसिटामिप्रिड 20% और साथ में आपको इमिडाक्लोप्रिड 17.8% या फिर लैंसर गोल्ड या फिर डाव का डेलीगेट आपको मिक्स करके एसिटामिप्रिड के साथ आपको स्प्रे करना है। और अगर आपकी फसल में माइट लग गए हो तो उसके लिए आप ओवेरॉन या फिर ओमाइट का उपयोग कर सकते हैं। और अगर मिर्च की फसल में फली छेदक कीट लग रहे हों, अर्थात फलों को छेदने वाले कीट लग रहे हों, तो इसके लिए आप एम्प्लीगो का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लेमडासाइलोथ्रिन का भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर फसल में फंगस का भी अटैक दिख रहा हो तो इसके साथ ही आप उसमें टेविकोनाजोल का उपयोग कर सकते हैं, या फिर करजेट का, या फिर आप उसमें चाहें तो एंट्राकॉल या फिर थायोमेथेट का उपयोग कर सकते हैं। यह सब दवाइयाँ फंगस के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। तो आप इनमें से किसी भी एक दवा को लेकर के एसिटामिप्रिड और इमिडाक्लोप्रिड या फिर लैंसर गोल्ड के साथ मिक्स करके आप डाल सकते हैं। इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इससे आपकी फसल में जो भी वायरस लगे होंगे या फंगस लगा होगा या फिर फली छेदक कीट लगे होंगे, वह सब कुछ आपका कंट्रोल हो जाएगा इस एक स्प्रे में। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।